Hello friends, welcome back to my channel. Friends, today we will see chapter 4 sorting materials into groups exercise and question answers. So आज हम चैप्टर 4 sorting materials into groups की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। और इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, चैप्टर 4 sorting material into groups exercises. फर्स्ट, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। हमें 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताना है, वस्तुओं के नाम बताना है जिसे हम लकड़ियों से बनाते हैं। आंसर, फर्स्ट बेड, सेकंड बेंचेस, थर्ड डोर, फोर्थ टेबल, फिफ्थ चेयर। Second, select those objects from the following which shine: glass bowl, plastic toy, steel spoon, cotton shirt। हमें उन ऑब्जेक्ट्स को, उन वस्तुओं को चुनना है जो कि चमकती हो। इनमें से पहला है ग्लास बाउल, दूसरा है प्लास्टिक टॉय, तीसरा है स्टील स्पून, चौथा है कॉटन शर्ट। आंसर, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून मीन्स कांच की कटोरी और स्टील की चम्मच, यह शाइन करती हैं इनमें से। थर्ड, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। हमें उन वस्तुओं को मैच करना है, मीन्स मिलाना है जिससे वे बन सकते हो। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड आ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। याद रखें कि एक ऑब्जेक्ट बहुत से सामग्रियों से बनता है या फिर एक सामग्री से ज़्यादा सामग्रियों से बनता है, और एक मटेरियल दिया जाएगा जो कि उपयोग किया जाता है बहुत से वस्तुओं को बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट्स: बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज। मटेरियल्स: ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक। आंसर, ऑब्जेक्ट्स: बुक किस चीज़ से बनती है? पेपर से। टम्बलर मीन्स ग्लास किस चीज़ से बनता है? ग्लास से मीन्स कांच से। यह स्टील से भी बन जाता है, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं। चेयर मीन्स कुर्सी, वो किस चीज़ से बनती है? वुड से मीन्स लकड़ी से। चेयर प्लास्टिक से भी बनती है। टॉय खिलौने, टॉय प्लास्टिक से बनते हैं और रबर से भी बनते हैं। शूज़ मीन्स जूते, लेदर चमड़े से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो यह फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्टोन पत्थर ओपेक होता है, मीन्स अपारदर्शी, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। सेकेंड, अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। एक लिखने की किताब चमकती है जबकि इरेजर चमकती नहीं है, तो यह भी फॉल्स होगा क्योंकि यह दोनों ही चीज़ें चमकती नहीं, इनके पास चमक नहीं होती है। थर्ड, चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। चॉक पानी में घुल जाती है, यह भी फॉल्स होगा क्योंकि चॉक पानी में नहीं घुलती। फोर्थ, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है, तो यह ट्रू है। फिफ्थ, शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। शक्कर पानी में नहीं घुलती है, तो यह भी फॉल्स है क्योंकि शुगर पानी में घुल जाती है। सिक्स्थ, ऑयल मिक्सेज विथ वाटर। तेल पानी में घुल जाता है, यह भी फॉल्स होगा क्योंकि तेल पानी में नहीं घुलता है। सेवेंथ, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। रेत पानी के नीचे चली जाती है, यह भी ट्रू होगा क्योंकि रेत जो है वह पानी के नीचे चली जाती है। एट, विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर। विनेगर पानी में घुल जाता है, यह भी ट्रू है। गिवन ब्लू आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं: वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। ग्रुप दैम एज। उन्हें हमें ऐसे ग्रुप करना है। ए, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स, जो राउंड शेप के होते हैं या दूसरे आकार के होते हैं। बी, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, जो खाए जा सकते हैं और नहीं खाए जा सकते हैं। इस तरह से उन वस्तुओं के हमें ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है। ए, राउंड शेप्ड, जो गोलाकार के होते हैं: बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर।
अदर शेप्स, जो अदर शेप के होते हैं, दूसरे आकार के होते हैं, वाटर, शुगर। बी ईटेबल्स, जो खाए जा सकते हैं, वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। नॉन ईटेबल्स, जिसे हम खा नहीं सकते हैं, बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पिक्चर। 6. लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। हमें उन पदार्थों के नाम लिखना है जो जिन्हें आप जानते हो वह पानी पर तैरते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। हमें बताना है या फिर देखना है कि वह ऑयल और केरोसिन पर भी तैर सकते हैं क्या। आंसर, फर्स्ट लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। यह लिस्ट है जो पानी पर तैरते हैं। वुड, थर्माकोल, प्लास्टिक टॉयज, पेपर, ड्राइड लीव्स एंड वैक्स। ऑल दीज आइटम्स कैन फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन ऑल्सो। जो हमने पहले लिस्ट बनाई थी उन सामानों की जो कि पानी पर तैर सकते हैं, वे ऑयल और केरोसिन पर भी तैर सकते हैं, तेल और मिट्टी के तेल पर भी तैर सकते हैं। 7. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमको ऑड वन आउट मीन्स अलग जो है वह चुनना है। चाय, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। बी रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। सी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। डी शुगर, साल्ट एंड सैंड, कॉपर, सल्फेट। आंसर इज ए वाले में बेबी ऑड वन आउट था, बी में बोट, सी में सैंड और डी में भी सैंड। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। पारदर्शी सामग्रियां क्या होती हैं। आंसर, द मटेरियल थ्रू विच यू कैन सी इजिली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। सामग्रियां जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी सामग्रियां कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर एक्सेट्रा। उदाहरण, कांच, पानी आदि। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। धुंधली सामग्रियां क्या होती हैं। आंसर, द मटेरियल्स थ्रू which you can see but not clearly are called translucent material। सामग्रियां जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन साफ साफ नहीं देख पाते हैं उन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट मीन्स धुंधली सामग्रियां कहते हैं। एग्जाम्पल, बटर, पेपर एक्सेट्रा। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स क्या होते हैं मीन्स अपारदर्शी सामग्री कौन सी होती हैं। The materials through which you can't see are called opaque materials। सामग्रियां जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं उन्हें हम अपारदर्शी सामग्री कहते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल के सामग्रियों के गुण कौन से होते हैं या क्या होते हैं। आंसर, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर, सामग्रियों के गुण हैं। फर्स्ट, अपीयरेंस मीन्स रूप। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शी या अपारदर्शी। सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल मीन्स सामान जो घुल जाते हैं और नहीं घुलते हैं। फोर्थ, हार्डनेस मीन्स वह सॉफ्ट है कि हार्ड है, मीन्स वे नरम है कि ठोस है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। ठोस और नरम सामग्रियां क्या होती हैं। आंसर, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड easily are soft materials while other material which is difficult to compress are called hard material। सामग्रियां जो कि आसानी से दब जाती हैं या खुरुच जाती हैं उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, जबकि दूसरी सामग्रियां जो कि दबाने में उन्हें मुश्किल होती हैं वह हार्ड मटेरियल कहते हैं, मीन्स ठोस सामग्री कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कपास और स्पॉन्ज नरम होते हैं जबकि लोहा कड़क होता है। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव सीन एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। इफ यू लाइक्ड इट सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।